मीरान रुको। प्लीज माइंड मत करना रेहान। अंदर थोड़ा गुस्सा हो गया मैं, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। लेकिन मैं तलाश कर लूंगा उस उमर पहलवान को। कैसे? जैसे उसके मामू को ढूंढा हमने, वैसे उसे ढूंढ लेंगे। इतना आसान नहीं होगा मीरान। वो कुछ जानता जरूर है, मगर असलान बे खानदान का नाम सुनते ही उसने आगे बात नहीं की हमसे। जानता हूं मैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी दादी जान ने इन्हें भी धमकाया हो? क्योंकि जैसे ही उसे ये मालूम हुआ कि तुम्हारा ताल्लुक। मुझे नहीं पता रेहान, सच में कुछ नहीं पता। लेकिन मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि हम जब भी किसी की तलाश में निकलते हैं तो कोई और बड़ा मसला सामने खड़ा हो जाता है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन पता कर लेंगे। तुम अच्छे की उम्मीद रखो बस, और बिल्कुल भी परेशान मत होना, ठीक है ना? अब तुम बताओ मुझे। तो फिर आज का क्या प्लान है? प्लान कर लेते हैं। क्या तुम्हें भूख नहीं लगी? नाश्ता भी नहीं किया तुमने। एक्साइटमेंट में भूख मर जाती है, कुछ देर के बाद खाते हैं। चलो फिर कहीं चलकर बैठते हैं हम लोग। मैं भी यहाँ कुछ लोगों को जानता हूँ, उनसे बात करता हूँ। शायद उस उमर पहलवान को कुछ पता चल जाए। अपनी कोशिश कर लेते हैं। ठीक है। हॉस्पिटल में है? मुझे बताओ वो कैसी हैं अब? वहाँ रुकेंगी क्या? नहीं नहीं ठीक है, वहाँ नहीं रख रहे। तुम परेशान मत हो, मेडिसिन दे दी है उन्हें। हम लोग निकल गए हैं वहाँ से। लगता है अजीजा ही इस औरत की कातिल होगी। सही है। मीरान को खबर कर दें क्या? नहीं, उसको मत बताना। बच्चे हैं, परेशान हो जाएंगे। पहली दफा हम लोगों से दूर गए हैं वो लोग। शाम तक आ जाएंगे। अभी बताने की जरूरत नहीं है। हम शुक्राना आंटी के साथ हैं, उन्हें घर लेकर जा रहे हैं। तुम परेशान मत होना बिल्कुल भी। ठीक है, शुक्रिया खिजर। हाँ, शुक्रिया अदा करो उसका। जब तक मेरा इंतकाम पूरा नहीं हो जाता अदा करती रहो शुक्रिया। अगर तुम लोगों को इतनी ही दिलचस्पी है उन लोगों के साथ रहने में तो उससे कहो तुम लोगों को आके यहाँ से ले जाए। नहीं, मैं तो। वैसे आइडिया बुरा नहीं है। वैसे भी अब तो हम रिश्तेदार हैं। एक काम करते हैं, एलिफ से मिलने चलते हैं ताकि उन्हें भी लगे कि एलिफ का कोई है। मेरा दिमाग खराब मत करो सुल्ताना। मैंने तो जो बात की सच ही की। तुम्हें तो मेरी कोई बात पसंद नहीं आती, बस हर बात में कीड़े ही निकालती रहती हो। तुम सुनो, कल सुबह सुबह ही हम आजाद और उसके घर वालों के लिए कुछ गिफ्ट्स लेने निकल जाएंगे, ठीक है अस्मा? हाँ, इसका मत सोचो अस्मा। बस ये सोचो कि कल हम जाते हुए शॉपिंग पे सबको किस तरह बताकर जाएं, ताकि खबरों में आए कि असलान बे लोग शादोलों के यहाँ गिफ्ट लेकर गए हैं, और साथ में हमारी फोटो भी खींचे। और उनके दरवाजे के बाहर अजीजा खानम सारे गिफ्ट लेकर खड़ी हुई होंगी। फिर उनकी तस्वीर खींची जाए। कैसा लगेगा? चलो अब मैं अपनी कॉफी खत्म कर लूं। मीरान, तुम ठीक हो ना? नहीं हूं मैं ठीक रेहान, नहीं हूं। अगर बोल दूं कि ठीक हूं तो गलत होगा। खैर, मुझे यह समझ नहीं आता रेहान, हम जिस रास्ते पर भी जाते हैं आगे इतनी सारी मुश्किलात क्यों खड़ी होती हैं? मगर मैं तो उस मीरान को जानती हूँ जो कभी हार नहीं मानता। देखो, मैं बिल्कुल नाउम्मीद नहीं हूँ। मैं ऐसा कुछ नहीं सोचती। मैं तुम्हें तुमसे बेहतर समझती हूँ, क्योंकि बाज़ औक़ात मैं भी नाउम्मीद हो जाती हूँ। जानते हो फिर क्या होता है? मुझे तुम्हारी बातें याद आ जाती हैं, जब तुमने कहा था कि हम कभी हिम्मत नहीं हारेंगे। हम कहाँ से चले थे और आज देखो हम दोनों यहाँ तक पहुँच गए हैं। मीरान, मंजिल तक पहुँचने में वक्त जरूर लगेगा, मगर हम अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे, मुझे यकीन है। और जब मीरान साहब आपकी बीवी आपसे ये कह रही है कि ना उम्मीद नहीं होना, तो नहीं होना है। मेरी जान, इस्तांबुल पसंद आ गया क्या? मतलब यहाँ आते जाते रहेंगे हम? क्यों, एक दफा में दिल नहीं भरा आपका? मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ आऊंगी। सब बातें एक तरफ, बट आई हैड अ वंडरफुल टाइम। समुंदर से मुलाकात हो गई।
थैंक यू सो मच। तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशी दे दी मीरान। तुम जानती हो अक्स क्या होता है? अक्स साए को बोलते हैं। मतलब अगर तुम किसी को अपना अक्स समझती हो तो तुम उसी अक्स की परछाई हो। मैं तुम्हारा अक्स बनना चाहता हूं अपने पूरे दिल से। अगर ये सब कोई अगर मगर नहीं। चलो उठो, आ जाओ मेरे साथ। ये ले लेना मेरे भाई। देख रही हूँ कि इस शहर का कुछ ज्यादा ही असर हो रहा है। वाकई में फिलहाल तो मुझ पे तुम्हारा असर हो गया। हाँ शफीक, कुछ पता लगा हारून के बारे में? आपने जो इन्फॉर्मेशन दी सब सच है। काफी अमीर लोग हैं, उसके घर वाले, उसकी कंपनी, सब सच है। अपनी अम्मी की वफात के बाद थोड़ा बीमार हो गया था, फिर उसके अब्बू ने उसको अमेरिका भेज दिया पढ़ाई करने के लिए। इन सब बातों को मैं जानता हूँ, मुझे कुछ ऐसा बताओ जो मुझे नहीं पता। उन लोगों के साथ कुछ अजीब सा हुआ था फिराज साहब। कुछ अरसे के लिए वो लोग कहीं चले गए थे। कहाँ गए थे? हम लोगों को हैरान करने वाली बात यही थी, कुछ भी पता नहीं लग सका। लेकिन क्यों? इस बारे में किसी को भी नहीं पता कि वो लोग कहाँ गए थे। कंपनी का सारा काम लोगों के हवाले करके चले गए थे और खुद दूर से फॉलो कर रहे थे। कितने वक्त की बात है? 4-5 महीने? कितने? सालों की बात है, कंफर्म नहीं पता। ठीक है, ठीक है, तुम बस पता लगाते रहो, कोशिश करते रहो। कुछ भी पता लगे तो जल्द से जल्द आकर मुझे बताना तुम, ठीक है? जैसा आपका हुक्म। ठीक है, जाओ। नसू, एक बात बताओ, हम कहाँ जा रहे हैं? चलते हैं थोड़ा खुली फिजा में, हवा में। बहुत घुटन हो रही है और वैसे भी उसकी कोई खबर नहीं आई, खुद ही कुछ करना पड़ेगा। नसू साहब, अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ बात करना चाहता हूं। अभी हम काम से जा रहे हैं, बाद में बात करते हैं। बुरा मत मानिएगा, लेकिन हमें कुछ जल्दी करना होगा हमारी फैमिली के लिए। निकाह की तारीख हमें बहुत जल्द तय करना होगी। अगर यारीन भी मेरे साथ चली जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आप इजाजत दे दें ताकि हम एक साथ कोई डेट देख लें, क्योंकि मुझे भी घर वालों को कोई जवाब देना है। नसू साहब, ठीक है, आओ अंदर चले हम। मलाइका, यारीन कहाँ है? अंदर है।